सभी देशवासी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो वाईएसआरसीपी की जगनमोहन रेड्डी जी की जो सरकार चल रही है, वो राज्य सरकार के कोष से ईसाई मिशनरियों को फंडिंग करती है और राज्य में ईसाई मतांतरण को बढ़ावा दे रही है, जिसका धिक्कार हमने कई बार किया है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। लेकिन 2 दिन पहले एक बहुत ही शॉकिंग घटना के अंदर आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के अंदर पोद्दुटूर नाम के शहर के अंदर, टाउन के अंदर एक बीच चौराहे पर वहां के विधायक, लोकल एमएलए आर शिवप्रसाद रेड्डी जी ने अचानक बिना आरटीओ को इन्फॉर्म किए, बिना आरएमओ को इन्फॉर्म किए, बिना डीआरओ को इन्फॉर्म किए और स्वाभाविक है कि कलेक्टर की बिना परमिशन के बीच चौराहे पर एक क्रूर कर्मा, जिस टीपू सुल्तान ने हजारों हिंदुओं की हत्या की, कई मंदिर तोड़े और कई महिलाओं के बलात्कार का कारण बन गया, ऐसे क्रूर कर्मा टीपू सुल्तान की एक मूर्ति, एक स्टैचू, एक पुतला लगाने के लिए भूमि पूजन करना शुरू किया। जैसे ही ये बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संज्ञान में आई, वहां के स्थानीय जिलाध्यक्ष येल्ला रेड्डी जी, वहां के प्रदेश के हमारे किसान मोर्चा अध्यक्ष शशि भूषण रेड्डी जी, जिनका घर भी कड़प्पा जिले में ही है, इन दोनों ने और हमारे प्रदेश महामंत्री विष्णुवर्धन रेड्डी जी, इन सब लोगों ने मिलकर आज सुबह वहां पर धरना किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वहां पर आए। और आज के धरने से पहले कल हमने चेतावनी दी थी, प्रदेश अध्यक्ष सोमूवीर राजू जी ने पत्र लिखकर, ट्वीट करके और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने ट्वीट करके इस बात से अपना रोष व्यक्त किया था और राज्य सरकार से यह निवेदन किया था कि इस प्रकार से टीपू सुल्तान का पुतला पोद्दुटूर में नहीं लगना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर वाईएसआरसीपी सरकार का रवैया यह है कि ये जो सारी सरकारी भूमि है वो उनकी प्रॉपर्टी है, बापदादाओं की प्रॉपर्टी है। और इसी प्रकार से वहां के लोकल विधायक शिव प्रसाद रेड्डी ने वहां पर जाकर अचानक भूमि पूजन चालू करने के कारण हरकत में आए हुए सभी लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन दिया। मेरा यह मानना है कि यह केवल तुष्टीकरण का मामला है, कट्टरपंथी मुसलमानों के तुष्टीकरण का मामला है। अगर आपको वहां रहने वाले बहुसंख्य मुसलमानों को खुश करना है, उनका तुष्टीकरण भी करना है, तो मैं समझ सकता हूं कि महान वैज्ञानिक, इस देश के एक श्रेष्ठतम ऐसे राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम जी का वहां पर पुतला बनाने की पहल क्यों नहीं की। सारे देशवासी इसमें प्रफुल्लित हो जाते, अभिमान से ओतप्रोत हो जाते अगर आप कहते कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की वहां पर एक स्टैचू खड़ा करो। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे। इनको कट्टरपंथियों के वोट्स चाहिए, इनको कट्टरपंथियों का साथ चाहिए और इसलिए इन्होंने इस प्रकार का घृणित कार्य किया है। हम इसका धिक्कार करते हैं। जिस टीपू सुल्तान ने हजारों हिंदुओं की हत्या की, कई मंदिर तोड़े, कई महिलाओं के ऊपर बलात्कार करने वाले गुंडे कट्टरपंथियों का साथ दिया, इनके कृपा क्षेत्र में वो हुआ, उनको वापस याद करना, उनका पुतला खड़ा करना, यह हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। हम राज्य सरकार के साथ संघर्ष करेंगे, सड़क पर संघर्ष करेंगे और सड़क पर संघर्ष करने गए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो हिरासत में लिया गया है उसका मैं धिक्कार करता हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जी को चेतावनी देता हूं कि इस प्रकार की हरकतें बंद करें, अन्यथा पहले ही ईसाई मतांतरण के लिए उन्होंने जो केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स करके जो ईसाई मतांतरण को बढ़ावा देने के कारण पहले ही आंध्र प्रदेश के हिंदुओं में गुस्सा है, उस गुस्से को द्विगुणित करने का काम ये ऐसी घटनाओं से कर रहे हैं। एक तरफ आर्थिक स्तर पर यह सरकार फेल्योर हो चुकी है, कर्जे में डूबी हुई है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितनी भी योजनाएं देते हैं
उन योजनाओं को अपने नाम का स्टिकर चिपकाकर जगनन्ना 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 करके अपना नाम आगे करने का जो एक पाप इस राज्य में हो रहा है, जिस तरह से माफिया राज बढ़ते जा रहा है, जिस तरह से जमीनों को अधिग्रहण करके सरकारी जमीनों को उसको मॉर्गेज करके उसके ऊपर लोन उठाकर मुफ्त में पैसे पादरियों को बांटने का पाप ये राज्य सरकार कर रही है। पहले ही आंध्र प्रदेश के लोगों में गुस्सा है कि वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स बहुत भयंकर बढ़ गया है, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन पहले प्रोटेस्ट पूरे प्रदेश में प्रोटेस्ट किया था। उसी तरह से किसान नाराज है। किसानों को जो खास करके धान के ऊपर जो एमएसपी मिलना चाहिए था, वो एमएसपी न मिलने के कारण तय किया हुआ 40 लाख टन धान न खरीदने के कारण जो आज किसानों की बुरी अवस्था हो गई है, इन सारी बातों के कारण हमने भी प्रोटेस्ट किया था और राज्य में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। उसमें और एक गुस्से का कारण, एक नाराजगी का कारण ये अनवांटेड टीपू सुल्तान का स्टैचू, जो इलीगल स्टैचू है, और ये जो मेंटालिटी है कि जो हमारा राज्य है, हमारी सरकार है, तो जहां मर्जी हम जाकर ये सब चीजें करेंगे, ऐसा चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको होने नहीं देगी। ये चेतावनी आज मैं देना चाहता हूं और सोशल मीडिया में मुझसे जुड़े हुए सभी से मैं निवेदन करता हूं कि अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स के माध्यम से इसके खिलाफ आवाज उठाए, पूरी दुनिया में आवाज उठाए और इस प्रकार का अपीजमेंट का, तुष्टीकरण का घृणित प्रयास हमने किसी को भी करने नहीं देना चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।